अच्छा सलीम भाई, मैं वैसे एक जो इंटरव्यू से थोड़ा सा आइडिया हुआ ना जी, वो ये आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान के ना काफ़ी ज़्यादा कप्तान है ना, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें हमारे लिए कोई इसमें वो नहीं है बात, लेकिन होता ये है कि जिस टाइम वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर, वो ठीक से तो नहीं वो कर पाते। ठीक से नहीं कर सकते कि जो वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं ना, वो वाले फिर अल्फाज उनको समझ नहीं आते, तो वो कुछ और कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक आदमी आ जाए जो ट्रांसलेट कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम है ना, ज़्यादा बेहतर तरीके से ना अपने आप को एक्सप्लेन करता है, मैसेज ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर पाता है, करता। तो ये काफ़ी दफ़ा हुआ कि जी बाद में आप उनसे मिलो, यार क्या क्या, और यार मैंने ये कहना था, मैं ये कहना था, मैंने ये कह दिया। हालांकि रमीज इंटरव्यू कर रहे थे, वो मेरे मतलब में फॉर्मेट होगा कि जी आईसीसी का, कि जी आपने प्रेजेंटेशन है ना इंग्लिश में करनी है, तो वो ये वाली चीज़ होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ अगर कोई हमारा जो सा मीडिया का आदमी पहले जाते भी रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं जाते रहे, तो और अगर बाबर को खुद इंटरव्यू करना है तो मेरे ख्याल में ये इस पर भी थोड़ी सी वो करके आप दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें वो कहना चाहता था लेकिन वो कह ही नहीं सका, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका उन चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में अगर ये उर्दू में बात कर रहा होता ना, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का जवाब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देता, और हो सकता है कि उसके जवाबात कुछ चेंज भी होते। ठीक है, और सीपीएल भी मेरे ख्याल इसी वजह से कह गया वो। और सलीम भाई, मैं यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप उर्दू ज़ुबान में बात करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, आप अपनी जो भी आपकी ज़बान है आप उसमें बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मसला बनाया जाता है इसको कि बाबर को इंग्लिश नहीं आती, हमने उससे इंग्लिश का कोई पेपर नहीं दिलवाना, उससे लिटरेचर नहीं पढ़वाना, हमने उससे क्रिकेट खिलवानी है, वो उसको आनी चाहिए। एग्जैक्टली देखें आप दुनिया में जितने भी बड़े फुटबॉलर ले लें, ये वो कोई इसमें वो नहीं है, मगर ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए लोगों को कि अगर वो देखें ना, आप वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जी, तो ये भी तो वो अजीब है ना। जैसे इंजी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब वो कहना कुछ चाह रहा होता है और उसको अल्फाज नहीं आते, तो फिर आप सीपीएल वो गलती से कह गया मेरे ख्याल में, तो वो मैच कहीं और था, वो जिक्र कहीं और का कर गया। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैच कहाँ है और बातें कहाँ की हो रही हैं। पॉइंट्स टेबल पे ज़रा हम नज़र दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल जो है वो हम देख रहे हैं। इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है टेबल को, 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 ही जीते हैं, और उनका अगर हम नेट रन रेट देखें दैट इज़ 1.46। फिर यूएसए है, उन्होंने भी दोनों मैचेस जीते हैं। फिर पाकिस्तान है, एक ही मैच हमारे पास बचा है और हमारा नेट रन रेट फाइनली नेगेटिव तो नहीं है। फिर कनाडा है और फिर आयरलैंड है, और आपको आयरलैंड के साथ जो है वो अपना आखिरी मुकाबला जो है वो करना है फ्लोरिडा में। ग्रुप बी भी अगर हम दिखा सकें यहाँ पे ग्रुप बी की क्या सूरत हाल है। ग्रुप बी जो है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, इंग्लैंड और ओमान। अच्छा, यहाँ पे बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है ना वो है इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है उन्होंने 2 मैच खेले हैं, पॉइंट्स इनके 1 आ रहे हैं इस वक्त। एक बारिश हो गई थी ना स्कॉटलैंड से, और एक में जो है बारिश हो गई थी। स्कॉटलैंड से 5 नहीं है, पॉइंट 3 है। आप उस वक्त जो सोच रही थी ना कि उनके शायद 5 पॉइंट्स हैं इसके स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हैं। हाँ, इंग्लैंड की तो बात ही नहीं, स्कॉटलैंड के देखें 5 पॉइंट हैं और उनका 1 मैच बाकी है अभी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उनके तो 4 पॉइंट हैं, नामीबिया ने 1 मैच हारा हुआ, 1 जीता हुआ है। इंग्लैंड और ओमान जो हैं, ओमान तो खैर अपने 3 मैच हार चुका है। इंग्लैंड की जो सूरत हाल है ना वो भी काफ़ी दिलचस्प है। पूरा साल इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, बट वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। दोनों जीत भी जाएंगे तो 5 पे जाएंगे, तो ये तो मुश्किल है। इसमें तो खैर उनका कसूर नहीं, वेदर का कसूर है कि उनका 1 मैच हुआ ही नहीं। आपको लगता है वो जीत जाते? 10 ओवर पर महदूद हो गया था वो मैच। वो बात की बात है, मगर वो टीम तो बड़ी है ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो टीम बहुत अच्छी है और उनके सारे प्लेयर T20 के प्लेयर हैं। मगर वो अगर पिच सही हो ना तो आज के दौर में अगर जिस टाइम 10 बैट्समैन हो और 10 ओवरों में आपको 100 या 110 रन चाहिए हो तो ज़्यादा चांसेस बनने के हैं। T20 में वो इसलिए देख लो, वो इसलिए कि इसलिए में जो सर्कल है ना वो 6 ओवर के हिसाब से ही रहता है पहले 10 में भी। सो जिस टाइम आप चेज कर रहे होते हो आपके पास, अब आप प्लान ये नहीं करते कि हमारी विकेट हमने 20 ओवर तक खेलना है। yes. आप प्लान करते हो कि 10 ओवर ही है
और फिर जिस टाइम सर्कल आपको 6 ओवर का मिलता है तो आप उसमें तिया पांचा कर देते हो टीम का। तो ये इवन था मैच, ये नहीं कि जी नहीं था। मगर ये जी इनमें मेरा ख्याल है इसमें उनकी थोड़ी सी बैड लक भी है। बैड लक है, एक मैच नहीं हुआ भाई, तो वो एक पॉइंट होने से उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं इंग्लैंड वाला हिसाब भी नहीं, अब उनके दोनों मैच है ना छोटे हैं, तो वो अपने ना कवर करने की कोशिश करेंगे कि जी एवरेज को भी ऊपर लेके जाएं। नहीं तो हो सकता है वो पहले 6 ओवरों में वो भी ना डर जाएं।